लक्ष्मण जी आज जिक्र कर रहे हैं वो गुरु ऋण। ये पूर्व कहानी है। गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। अब लक्ष्मण जी बताएंगे कि ये गुरु का ऋण कौन सा ऋण है, कब का है। क्योंकि आपने कह तो दिया गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। आप माता के ऋण से उऋण हो चुके और पिता के ऋण से भी उऋण हो चुके, लेकिन आपकी कार्यशैली जो रही जिसकी वजह से आपका गुरु ऋण शेष था और समय के अनुसार आपको आदेश था कि गुरु ऋण कब और किस हिसाब से आपको चुकाना है, जिसकी वजह से अभी तक वो ऋण शेष रहा। तो अब आपको वो ऋण चुकाना है। अब आप व्यवहारियों को बुलाएं और व्यवहार चुकता हो। हमारे पूछने का मतलब ये है सरकार कि गुरुजी का ऋण कैसे रह गया। शंकर जी को जलन हो रही थी गले में। अब परशुराम जी चूंकि अभिमानी थे तो बाबा भोले ने सोचा कि परशुराम बहुत अपमान कर रहे हैं, तो गले की जो जलन है उसको समाप्त करने के लिए बाबा भोलेनाथ ने ये कहा था कि शेषनाग की मणि चाहिए। उसको लेने भी गए लेकिन ले नहीं पाए, क्योंकि शेषनाग जी परशुराम जी को देख करके भाग खड़े हुए। और व्यास जी जी बड़ी सुंदर चर्चा आपने लगा दी जी। शेष जी उसके बाद फिर शेष नहीं रहे, उसके बाद शेष जी अशेष हो गए। बिल्कुल विशेष हो गए। विशेष कह लीजिए या अशेष कह लीजिए। हाँ बिल्कुल सही है। क्योंकि परशुराम जी के द्वारा प्रहार कर दिया गया जी। एक फन काट दिया गया परशुराम जी के द्वारा, तभी से सर्प की दो जिभ्या हो गई हैं। बिल्कुल ये देन आप ही की है कि सर्पों की जो जिभ्या है वो दो भाग में है। तो क्या वही ऋण की चर्चा आपके द्वारा हो रही है? बिल्कुल उसी ऋण की हो रही है, लेकिन हमने कहा छिपाया हुआ विषय छिपा रहे, लेकिन छिप नहीं पाया। तब तो राम जी को आना पड़ेगा बीच में। हाँ कह ले फरसा। क्योंकि व्यवहारी आ नहीं रहे हैं तो अब राम जी को ही आना पड़ेगा। समस्या ये है महाराज कि आपका व्यवहारी केवल यहाँ एक है, एक, और वो ब्रह्मकोट के हैं और लक्ष्मण भैया हैं जीवाचार्य। तो यहाँ लक्ष्मण जी के सभी व्यवहारी हैं और उस एक को बुलाने के लिए, चूंकि आपका क्रोध बहुत बड़ा है और धनुष तोड़ने वाली की जो चूक है वो बिल्कुल छोटी है। अति विनीत मृदु शीतल पानी बोले रामो जोरी जुग पानी। भगवान श्री राम जी ने देखा कि परशुराम जी का क्रोध अधिक बढ़ रहा है, उसमें जल डालने का प्रयास श्री रघुनाथ जी ने किया। अति विनीत मृदु शीतल बानी बोले रामो जोर जोग पानी। हे नाथ, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं, बालक के वचनों पर ध्यान ना दें। क्यों? क्योंकि बरैया और बालक दोनों एक स्वभाव के होते हैं। साधुजन इन्हें दोष नहीं देते। ये तो बालक है, आपके प्रभाव को जान नहीं पा रहा है, इसलिए मैं तो केवल अब यही कहूंगा, मुनि नायक क्रोध क्षमा
को अग्रो स्वभाव न जाने, निज बल से पता का फहराता मुनि, ये तार उतार चढ़ावो न जाने। सुनहु नाथो तुम सहज सुजाना, बालक को बचनो करिए नहीं काना। बर रहे बालक को एक स्वभाव, इन्हें न संतो विदु सहे काऊ। कृपा को वधुवधिव गोसाई, मोह पर करिए दास की नाही तेहि नाही। कछु काज बिगारा अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। राम जी की वाणी को सुनकर के परशुराम जी के हृदय में कुछ ठंडक आई, लेकिन ज्यों ही लक्ष्मण भैया की ओर देखा, कहे मुनि राम जाई ऋषि कैसे, अजहु अनुज तव चितई अनेसे। हे राम, तुम्हारी वाणी सुनकर के थोड़ा शीतलता हृदय में प्रवेश की थी, लेकिन मेरा क्रोध कैसे जाए जब मैं इसकी ओर दृष्टिपात करता हूं तो देखो 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 राम, यही के कंठे कुठारी नदीला, तो मैं काहे कोप कर की। राम, आज अगर मैंने इसके कंठ पर कुठार नहीं चलाया तो मेरे क्रोध करने का कारण है क्या? आज आप ये क्या करने के लिए जा रहे हैं महामुनि? आज मेरे ही सामने मेरे छोटे भाई का शीश काट रहे हैं नहीं? अरे अगर आज आप मेरे ही सामने मेरे छोटे भाई लक्ष्मण का शीश काट देंगे तो मेरे सर पर तो कलंक लग जाएगा और सभी इस संसार के लोग केवल यही कहेंगे कि ये तो वही अभागा राम है जिसने अपने ही सामने अपने छोटे भाई के प्राणों की आहुति दे डाली। महामुनि, आज मेरे लक्ष्मण का शीश न काटें। अगर आपका क्रोध शांत नहीं हो रहा तो लक्ष्मण से पहले आज आप मेरे शीश को काट करके अपने क्रोध को शांत कर ले। अपराधी मेरा भाई लक्ष्मण नहीं, आपका अपराधी तो मैं हूं, मेरे भाई का कोई अपराध नहीं। मेरे लक्ष्मण को आज आप मार रहे हैं और जब मैं वापस अयोध्या जाऊंगा सभी अयोध्यावासी पूछेंगे कि राम, तुम्हारा छोटा भाई लक्ष्मण कहाँ है? जब मैं बताऊंगा कि मेरा भाई अब इस संसार में नहीं रहा तो सभी संसार के लोग केवल यही कहेंगे कि ये तो वही अभागा राम है जिसने अपने ही नेत्रों के सामने अपने छोटे भाई के प्राणों की आहुति दे डाली। महामुनि, मैं नहीं चाहता कि आज मेरे ही कारण मेरे छोटे भाई का शीश कट जाए। आज अपने छोटे भाई के प्राणों की मैं तो आपसे भीख मांग रहा हूं। महामुनि, भाग्यवान भिखारी
भिखारी मांग रहा भिखारी मांग रहा भाई के प्राणों की भिक्षा बदले में मेरा शीश काट कर लो अपनी पूरी इच्छा जब से प्रभु जन्मे लिया मैंने तब से यह मेरे साथ रहा पर आज भाई को मार रहे कैसे ये बिछुड़ना जाए सहा। अगर आज आपका क्रोध शांत नहीं हो रहा तो हम दोनों भाइयों का एक ही साथ में शीश काट लें और अपने क्रोध को शांत कर ले। महामुनि मारो तो दोनों को मारो दोनों को मारो ये सज अर्थी अब दो पठा देना सरयू की ठंडी लहरों में प्रभु अपने हाथ बहा देना यदि रोए माता पिता बंधु तो धीरज दे उन्हें समझा देना प्रभु रामचंद्र की यही विनय फिर लौट महिंद्रा चले जाना। महामुनि अगर आज आपका क्रोध शांत नहीं हो रहा तो लक्ष्मण के बदले में इस राम का शीश काट करके अपने क्रोध को शांत कर लें पर मेरे भाई लक्ष्मण का शीश न काटें आप। शांत हो जाओ राम। कैसे काट सकता हूं तुम्हारे भाई का शीश राम, जिसका राम जैसा भाई हो। धन्य है तुम्हारे माता पिता, धन्य है वो धरा, धन्य है वो भूमि जहां पर तुम्हारे जैसे भाई पैदा होते हैं। आज समाज में देखने को मिलता है बीघा बीघा जमीन के लिए भाई भाई का वध कर देता है। और आज जब देख रहा हूं तुम्हारे भ्रातृत्व प्रेम को देख रहा हूं राम, तो ऐसा प्रतीत होता है कि तुम इस संसार के प्रेरणा के स्रोत हो राम। ये पूरा संसार तुमसे प्रेरणा लेगा, तुम्हारे भ्रातृत्व प्रेम की दुहाई देगा राम। राम रोना बंद कर दो राम, वरना ये पृथ्वी धंस जाएगी, बह जाएगी ये नदियां। शांत हो जाओ राम, शांत हो जाओ। नहीं मारूंगा तुम्हारे भाई को, नहीं मारूंगा। बार बार मुनि विप्र बर कहा राम सन राम, भूले भृगुपत सरुस हंसी तहु बंधु समबाम। आखिर भगवान परशुराम जी समझ गए
एक भाई गरम है एक नरम है, ये तो राजनीति है। चूंकि राजाओं के लड़के हैं भगवान श्री राम जी लक्ष्मण जी, तो राजनीति कर रहे हैं। अंततः भगवान जान गए। राम, देख रहा हूं बार बार तुम योजनाबद्ध तरीके से एक भाई आगे आकर के बार बार मुझे अपमानित करने का प्रयास करता है, और तुम आकर के कोमल वाणी से वचन बोलते हो, जबकि मैं देख रहा हूं इस अपराध की जड़। राम कहा मुनि कहबू बेचारी, ऋषियत बढ़ी लघु चूके हमारी। महामुनि, आप जो कुछ भी कह रहे हैं, कुछ भी सोच समझ करके नहीं कह रहे हैं। मेरी तो चूक छोटी है और आपका क्रोध बड़ा है। ये पुराना धनुष है, मेरे छूने मात्र से ही टूट गया है, फिर मैं अभिमान किस लिए करूंगा? और अगर मैं अभिमान करूंगा भी तो इस संसार में ऐसा कौन सा वीर योद्धा है जो हमें लड़ने के लिए ललकारे और हम उससे लड़ ना सके? अरे हमारे सामने तो वह काल भी आ जाए तो भी हम उससे सुखपूर्वक युद्ध कर सकते हैं महामुनि। इसलिए छूता है टूट छूता है टूट पिना के पुराना, मैं कही है तो करहूं अभिमाना। देवो तनुज भूपत भटनाना, संबल अधिक हो वो बलवाना। जोरन हम ही बचा रहे को, अल्लाह रहे सुखे ने काल के ने होवू। क्षत्रिय तन धर समर सकाना, कुल कलंक ते ही पावन आना। विप्र वंश के अस प्रभुताई, अभय होए जो तुम्हें डेराई। इतना सुनकर के ही भगवान परशुराम जी के बुद्धि के दरवाजे खुल गए। सुन मृदु गूढ़े बचन रघुपति के, उघरे पटल पर सुधारे मत के। राम रमापति कर धन लेहु, खेचहु मोर मिटे संदेहु। हे रमापति राम, आप मेरे संदेह को दूर कीजिए प्रभु। परशुराम जी ने परीक्षा ली, धनुष दिया, देते चापिया पोही चली गया वो। परशुराम मन विश्व में भयाबू। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पानी बोले बचन हृदय न प्रेमो अमात। हे दीनबंधु, हे दीनानाथ, न जाना था भगवन रमा के पति हो, ये जाना नहीं था रमा के पति हो। न जाना था भगवन रमा के पति हो। हे दीनानाथ, हे कृपा निधान, मुझे आपको पहचानने में भूल हो गई प्रभु। कही जय जय रघुकुल केतु,
भृगुपति गई बनही तपो हेतु। हे रघुपर, हे लखनलाल, मेरे अपराधों को क्षमा कर दीजिए नाथ। एक बार सभी लोग मिलकर के बोलिए, बोलिए